अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शानी पकवान। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ मिल्क शेक का गिलास आपको मिल जाए तो आपकी तवानाई बहाल हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस माह रमज़ान में आप इफ्तारी के टाइम पे या सहरी में आप इसे पीजिए। बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमजान में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसमें मैं कौन कौन सी चीजें यूज कर रही हूँ। मैंने ले ली है आधा किलो स्ट्रॉबेरी है, ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी ले लीजिए। इस स्ट्रॉबेरी के हम ये पत्ते हटा देंगे इस तरह से। ये देखिए इसका जो ऊपर का पार्ट होता है ये हम रिमूव कर देंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज को काट ली हैं, बीच में से 2 टुकड़े कर लिए हैं और पहले इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था। इसके बाद मैंने इनको काटा है। काटने के बाद हमने इसी में से ही थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज को हमने अलग कर लिया है। ये तकरीबन 1 प्याली के बराबर है। अब हम सबसे पहले इसका सिरप तैयार करेंगे और इस स्ट्रॉबेरी का हम शेक बनाएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। स्ट्रॉबेरी सिरप बनाने के लिए हमने गैस पर रख दिया है एक पैन और इसमें हम डाल रहे हैं आधी प्याली स्ट्रॉबेरी। इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इसमें जाएगी 6 चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसमें जो चीनी का पानी है वो भी रिड्यूस होगा और जो स्ट्रॉबेरी के अंदर पानी मौजूद होता है वो भी रिड्यूस होगा। तो ये बहुत अच्छा सा एक सिरप बनकर तैयार होगा। इसमें हमने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है ताकि चीनी नीचे लगे नहीं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ है गैस को। ये देखिए इस तरह से हमने मैश भी करते जा रहे हैं इसको साथ साथ और इसका ये अच्छा सा एक सिरप बनकर तैयार होगा। ये देखिए चीनी ने भी खूब पानी छोड़ दिया है और स्ट्रॉबेरी का भी पानी अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है। इसमें जो ये इसके चंक्स नजर आ रहे हैं स्ट्रॉबेरी के, इस तरह से हम इसको मैश कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा इसमें रेड कलर निकल कर आ गया है और बहुत अच्छा सा ये सिरप बनकर तैयार होगा। आप इस सिरप को 1 महीने तक फ्रिज में एयर टाइट जार में भरकर रख लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आपने एयर टाइट जार में भर के शीशे की बोतल में रखना है और जब भी आपको निकालना हो एक साफ सुथरे चम्मच से आप इसको निकालिए, गिलासों में डालिए और ऊपर से आप दूध डालिए या पानी डालिए और बहुत ही मजे का स्ट्रॉबेरी शेक का गिलास बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसमें जो चंक्स थे स्ट्रॉबेरी के वो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून पानी। ये नॉर्मल पानी है। ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये पक रहा है। सिर्फ हमने 5 मिनट तक इसको पकाना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी। 4 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें ठंडा पानी और ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ठंडा पानी डालने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इसके अंदर जो हमने चीनी शामिल की थी वो नीचे नहीं बैठे, चीनी बिल्कुल हल हो जाए इसके अंदर। और जब हम इसका सिरप निकालें शरबत बनाने के लिए या शेक बनाने के लिए तो उसमें चीनी अलग अलग नहीं नजर आए, हमें नीचे बैठी हुई और पानी पानी ऊपर नहीं नजर आए। ये देखिए इसकी एक ट्रिक है खास, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही मजेदार ये सिरप बनकर तैयार होगा। लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त इसका ये सिरप बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे हम ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा करके एयर टाइट जार में आप भर के रख लीजिए। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। आप इसे ब्रेड के स्लाइसिस पे भी लगाकर ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या आपको इसका जूस बनाना हो या शेक बनाना हो, आपने इसको निकाला और इसमें से आपने 2 टेबल स्पून लेकर और इसका आप मजे से गिलास में डालिए और शेक या इसका जूस बनाकर तैयार कीजिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
ये देखिए यहाँ पर हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। स्ट्रॉबेरी सिरप ये देखिए बहुत ही थिक और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक स्लाइस और इस पे हम ये हमारा बनाया हुआ स्ट्रॉबेरी सिरप इस तरह से हम इस पे स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये ब्रेकफास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। इस तरह से आप स्लाइसेस पे लगा लीजिए अच्छी तरह से। जिस तरह हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, वो बहुत महंगे मिलते हैं। इस तरह से हम बनाकर स्लाइसेस पे बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी ये बनकर तैयार होता है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये ब्रेड पे हमने बनाया है स्ट्रॉबेरी सिरप और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए यहाँ हमने ले ली हैं स्ट्रॉबेरीज आधा किलो, आधा कप फ्रेश क्रीम या घर की जो दूध की मलाई होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या पैकेट वाली क्रीम भी ले सकते हैं, आधी प्याली चीनी, आधा लीटर दूध। यहाँ मैंने ले लिया है जूसर का जग और इसमें मैं डाल रही हूँ ये कट की हुई स्ट्रॉबेरीज। इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी चीनी, क्रीम, दूध और इसे हम कर लेंगे ब्लेंड। यहाँ मैंने एक बाउल में ले लिए हैं आइस क्यूब्स। स्ट्रॉबेरी को जब हम जग में डाल के ब्लेंड कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम जब इस बर्फ़ को डालेंगे तो बहुत ही थिक और झाग झाग सा हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनकर तैयार होगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे हम होटल या रेस्टोरेंट में पीते हैं, बिल्कुल उसी तरह का बहुत ही मज़ेदार इसमें से बहुत थिक और क्रीमी सा झाग बनकर तैयार होगा। ये ट्रिक है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, इसको हम शामिल कर लेते हैं ब्लेंडर के जार में और इसको हम शेक के साथ ग्राइंड कर लेंगे खूब अच्छी तरह से। और जब बहुत ही ज़बरदस्त इसका झाग बनकर तैयार हो जाएगा इसके बाद हम इसको ग्लास में निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक ग्लास। अब हम इसको करेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप से डेकोरेट। ये जो मैंने बना के रखा हुआ था पहले से, इसको हम इस तरह से डेकोरेट करेंगे। इसके सब तरफ हम इसको लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी शेक बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका झाग बना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें निकाल रही हूँ ग्लास में। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त झाग से भरपूर ये बनकर तैयार हुआ है। इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉ। जायके से भरपूर है, ये बहुत रिफ्रेशिंग है। आप माह रमज़ान में इसको बनाइए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा, बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।